एक्टिव होके बैठना पड़ेगा क्लास में। तो ये है हमारा कोरल ड्रॉ न्यू डॉक्यूमेंट। और इसके बाद हमारे कहाँ तक हो चुके थे टूल लास्ट वाली क्लास में? शेप टूल मैंने आपको बता दिया था। हाँ टेप टूल में। हाँ। और ये शेप्स शेप्स वाले जो टूल है, रेक्टेंगल, पॉलीगॉन, ये सब बताए थे। हम्म। हम्म। बेसिक शेप्स, एरो शेप सारी हो चुकी हैं ऑलरेडी। टेक्स्ट भी आपका हो चुका है। हाँ। आज करते हैं टेबल। टेबल क्या होती है? ओके। रो और कॉलम्स जो होती है हमारी, जहाँ शीट, हम एक शीट टाइप बना सकते हैं। हम्म। तो यहाँ से हमें करना क्या होगा, इसे हम सेलेक्ट करेंगे और जितना भी हम यहाँ पर रो और कॉलम डालेंगे, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है ये वाला, हम्म। 2 and 10, हम्म। 2 column 10 rows। अब इसे हम माइनस प्लस कर सकते हैं, ठीक है। हम्म। तो ये है हमारा एक टेबल। अब टेबल का यूज कहीं भी आपका हो सकता है, ग्राफ में यूज हो सकता है, कई बार शीट्स बनाते हैं हम, रिजल्ट कार्ड डिजाइन कर रहे होते हैं, कई जगह पे इसका यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल हम्म। कहाँ यूज होगा? आकाश भाई कोई इसका एक एग्जांपल बताओ जहां हम इसका यूज कर सकते हैं। बैलेंस शीट दिखानी हो हमें इस पे, उसमें यूज कर सकते हैं इसमें हम। बैकअप बनाने में भी यूज कर सकते हैं शायद। इसका यूज मैं बैकअप। बताता हूँ कहाँ हो सकता है। आज हम एक डिजाइन करेंगे, क्या बोलते हैं उसे, अरे जो बिल बुक होती है हमारी। आज हम जर्नल। जनरल हो या कौन सा कैसी भी हो, जर्नल वाला? कॉम्प्लिकेटेड जर्नल वाली भी कर कैशबुक लेंगे। कौन सा? फेसबुक, फेसबुक नहीं, कैशबुक कैशबुक। कैशबुक कह रहा है। कैश बुक, हाँ। हाँ। जो हमारा प्रिंट वाला होता है जिससे हम प्रिंट करा लेते हैं, उसका एक फॉर्मेट हम्म। रेडी करेंगे आज हम, ठीक है। ओके ठीक है। तो उसमें टेबल का यूज होगा आपका। हम्म। मैं बताता हूँ होता क्या है। टेबल चेयर्स ये सब। टेबल से है। हाँ मतलब बनाने के लिए यूज हो सकते हैं। और एग्जांपल हम यहाँ पे ये ले लेते हैं, एक हमारा लेटर हेड है ये। हम्म। पी फॉर सेंटर ऑफ पेज। अगर ये कहीं भी रखा है ना और मैं पी प्रेस करता हूं तो ये सेंटर ऑफ पेज हो जाता है, अलाइनमेंट, ठीक है। ओके ठीक। हाँ। अब ये यहाँ से थोड़ा सा दिख नहीं रहा है, इस वजह से अब ये दिख रहा है, इसके ये वाला पार्ट वाइट में वाइट मिक्स हो रहा है ना। जैसे अब काम करते हैं इस पे, इन्हें कर देते हैं हम लॉक। अभी हमारा लेटर हेड है, इसके ऊपर हमें जो है किसी को कोटेशन भेजनी है फॉर एग्जांपल, या फिर हमें कोई बिल भेजना है, इसी के ऊपर हमारी बिल बुक भी बन सकती है, यही सेम। और यही हमारा लेटर हेड भी है, ठीक है आकाश भाई। मतलब मैं इसमें हम कुछ भी कर सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, यहां बनाते हैं हम डिस्क्रिप्शन। अब दो तरीके हैं, हमें कुछ इस तरह से जरूरत है। अब इसमें हम क्या चाहते हैं, जैसे हम यहाँ पे डालेंगे डिस्क्रिप्शन, इसका कॉलम बढ़ा देते हैं। जब आपको डिजाइन करोगे तो आपको ऑलरेडी पता होगा कितने रो लेने हैं, कितने कॉलम लेने हैं अपने डिजाइन में। अब हमारा ये जो पॉइंट है, इसे लेके जाते हैं हम ऊपर, ठीक है। ये जाएगा किससे, शेप टूल से। और
एक ले लेते हैं हम यहाँ पे, कुछ ऐसा कर लेते हैं, ठीक है। अब हम यहाँ से लेंगे टेक्स्ट, और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, दोनों डिस्टर्ब पे लगा देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन क्या होता है, जो आपका आइटम होता है, डिस्क्रिप्शन कह लो, आइटम कह लो। चलो एक चीज बताता हूं, इससे पहले आपको अपनी खुद की शॉर्ट की कैसे बनानी है। अब जैसे मुझे यहाँ पे जाना पड़ रहा है इसमें चेंज केस, इसे कैपिटल में करने के लिए, तो मैं चाहता हूं कि चेंज केस जो है हमारा ऑटोमेटिक आ जाए बाय डिफॉल्ट। तो इसकी कोई शॉर्टकट नहीं है कोरल के अंदर। तो हम क्या करेंगे, शॉर्टकट बनाते हैं। शॉर्टकट कहाँ से बनाएंगे, टूल्स और ऑप्शन, एक मतलब ऑप्शन ही ऑप्शन आ रहा है, कंट्रोल जे जिसकी शॉर्ट की है, ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और यहां से क्लिक करेंगे हम वर्क स्पेस, और यहां से जाएंगे कस्टमाइजेशन, और कस्टमाइजेशन के बाद कमांड्स। क्लियर है सभी को। हाँ। टूल पे जाके ऑप्शन ऑप्शन आएगा एक, और ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद आपका जब खुल के आएगा तो वर्क स्पेस, कस्टमाइजेशन एंड देन कमांड्स। अब कमांड्स के बाद हमें किसकी शॉर्ट की यहाँ पे लगानी है, हमें लगानी है मेन्यू बार में टेक्स्ट की। ये देख लेंगे हम, यहाँ पे मेन्यू बार में टेक्स्ट ऑप्शन है, टेक्स्ट ऑप्शन हमने यहाँ पे लिया। टेक्स्ट ऑप्शन के अंदर हमें क्या लेना है, हमें लेना चेंज केस। चेंज केस पे हमने क्लिक किया। अब यहाँ पे शॉर्टकट कीज पे क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद न्यू शॉर्टकट कीज, यहाँ पे हमें शॉर्टकट कीज डालनी है। अब यहाँ पे शॉर्टकट की लिखनी नहीं होती है, यहाँ पे प्रेस करनी होती है। अब कोई ऐसी की जो आपका कहीं और यूज ना हुआ हो जिस शॉर्ट की का, वो आप यहाँ पे लगा सकते हैं जो आपको सुइटेबल हो अपने अकॉर्डिंग। जैसे मैं कर देता हूँ कंट्रोल और नंबर पैड पे क्लिक कर देता हूँ 2, तो ये बन गया कंट्रोल और नंबर पैड 2, यानी कि कंट्रोल+2 मैं करूंगा अगर, तो मेरा चेंज केस का बॉक्स खुल जाएगा। अब इसे करेंगे असाइन, असाइन करके ये आपका आ चुका है, और इसे कर देंगे हम ओके, ठीक है। अब अगर हम कुछ लिखते हैं, अब ये सारा शॉर्ट में लिखा जा रहा है, मुझे इसे करना है कैपिटल में, तो मैं करूंगा कंट्रोल+2। एक मिनट, अब करेंगे कंट्रोल+2 करते ही हमारा डायलॉग बॉक्स आ गया। क्लियर। हम इसे अपर केस करना चाहते हैं, अपर केस कर सकते हैं, सारा कैपिटल में हो जाएगा। अपर केस में लिखा हुआ है, हम स्मॉल में करना चाहते हैं तो कंट्रोल+2, इसे टाइटल केस में कर सकते हैं। पहला लेटर कैपिटल होगा इसमें, और पहला लेटर इसमें कॉमा है तो इसलिए दिख नहीं रहा है। ठीक है, ठीक है। तो आप किसी भी चेंज केस को कन्वर्ट कर सकते हैं, और आप अपना शॉर्टकट बना सकते हैं खुद का, सबसे मेन। दूसरा, जैसे हम ओके। कुछ और भी अगर हमारा ऑप्शन है और उसका शॉर्टकट नहीं है, तो आप अपना शॉर्टकट जनरेट कर सकते हैं, और आप अपने काम को बहुत इजी बना सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जैसे हमें टेक्स्ट प्रॉपर्टीज के लिए, टेक्स्ट स्टैटिक के लिए हमें जाना पड़ता है टेक्स्ट में हर बार, तो हम इसका शॉर्टकट बना लें। मैं ये बताऊंगा कि इसका कहाँ पे यूज होता है टेक्स्ट स्टैटिक्स का। तो ये डिस्क्रिप्शन हो गया आइटम। उसके बाद लेंगे हम यहाँ पे प्राइस, और यहाँ पे लेंगे क्वांटिटी, कर सकते हैं हम। पहले क्वांटिटी के बाद चल क्या नाम? अब ये जो ऑप्शन है ये काफी बड़ा आ रहा है, तो प्राइस हमें थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। किससे होगा, शेप टूल। क्लियर है। शेप टूल से करना है, क्वांटिटी भी हमें थोड़ा छोटा करना है। क्वांटिटी भी छोटा हो गया, और उसके बाद हमें और ऐड करना है इसमें टेबल में, तो हम यहां से इसमें ऐड कर सकते हैं। जितने भी हम करना चाहते हैं, तो टेबल का यूज पता चल गया।
तो हम यहाँ से अपना पूरा बिल बुक बना सकते हैं और इसके ऊपर हम अगर यहाँ से टेबल का यूज करें दूसरा तो हमारा ये यूज हो सकता है। जिसमें हम डाल सकते हैं कंपनी नेम, जीएसटी नंबर, क्लाइंट नेम, क्लाइंट एड्रेस, सारी चीजें, डेट और जो भी मतलब आपके काम की चीजें हैं वो सारी आप फिल कर सकते हैं टेबल के जरिए। ये फोटोशॉप में टेबल नहीं होती है, इसलिए बड़ी दिक्कतें आती हैं फोटोशॉप में। लेकिन बिल बुक वगैरह जो डिजाइन होती हैं सब आपकी डिजाइन होती हैं कोरल ड्रॉ में, क्योंकि वेक्टर बेस्ड है पूरा। तो यहाँ पे आप इजीली इस काम को कर सकते हैं। क्लियर है? जी। तो ये है आपका टेबल। यहाँ से हम पेज क्रिएट कर सकते हैं अलग अलग। एक ही फाइल के अंदर हम बहुत सारे पेजों पे काम कर सकते हैं। जैसे हमने फोटोशॉप में आर्ट बोर्ड बताया था, आर्ट बोर्ड पे काम किया था। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, अब आगे के नेक्स्ट टूल करते हैं। जैसे हमारा ऑप्शन आ रहा है स्मूथ, स्मीयर, ट्विरल, अट्रैक्ट, रिपील, स्मर्ज, रफन। आज ये सारे यूज करते हैं हम। क्या होते हैं, सबसे पहले किसी भी टूल को काम करने के लिए क्या चाहिए, एक एरिया चाहिए, यानी कि एक शेप चाहिए। सबसे पहले हम शेप बनाएंगे। शेप बनाने के बाद एक टूल आ रहा है स्मूथ। स्मूथ का यूज बाद में दिखाते हैं, पहले हम दिखाते हैं इसका स्मीयर। इसका जो सेंटर पॉइंट में प्लस दिख रहा है ना, ये प्लस किसी भी नोड को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो आप इजीली फ्लोज बना सकते हो। ओके। ठीक है। ये तो अब ये एक सर्कल से हमने बना दिया। अब आप क्या करते हैं, बीजियर से लगे पड़े होते हैं अब तक। अगर कोई ऐसी मतलब राउंड वाली चीजें हम लोगों को बनानी है तो आप इसका यूज कर सकते हैं, लेकिन आपको प्रैक्टिस अच्छे से होनी चाहिए इसकी। तो स्विरल क्या काम कर रहा है, वो किसी भी पॉइंट को पकड़ के और उसे शार्प एक कर रहा है। शेप दे रहा है एक तरह से कर्व में। ये कर्व ही बन रहे हैं सारे। ये तो पोकेमोन लग रहा है, इसको देख के लग रहा है पोकेमोन, चार्लीजार्ड। इन्वेंशन ऐसे ही होता है वैसे। नहीं, चार्लीजार्ड लग रहा है तो। नेक्स्ट है ट्विरल। का कैसा गया? नहीं, अरे मुझे 12 सिंगा लग रहा है, छोड़ो परे। ये चार्मेंडर है। ऊपर से पार देखो तो ऐसा लग रहा है अरे आगे का देख लो भाई। नेक्स्ट है ट्विरल। ट्विरल क्या काम करता है, ये किसी भी चीज को राउंड करेगा। कंसेंट्रिक सर्कल्स। अब मुझे नहीं पता कॉम्प्लिकेटेड वर्ड क्या बोलेंगे इसके लिए। ट्विरल पता है और सभी सॉफ्टवेयर में ट्विरल ही होता है। ओके, मींस एक तरह का स्पाइरल वो कर देगा ये। हाँ, ये देखो कितना बेहतरीन बनाया। तुम कितने सर्कल बनाते रही हो ऐसे। ये दोनों तरफ से होता है। अगर इसे ऐसे रोटेट कर दोगे तो ये ऐसे घूम जाएगा। तो ये क्लिक करना होता है या मतलब किसी पॉइंट पे रख इसे के प्रेस करके रखना होता है। ओके। ये तुम्हारा बैकग्राउंड्स बनाने में बहुत अच्छे से काम आ सकता है। टेक्सचर बनाने में, पैटर्न बनाने में बहुत अच्छे से काम आ सकता है। अब तुम इसे अगर कहीं फिल करने लग जाओ तो ये आपका बैकग्राउंड बन चुका है एक तरह से। बिल्कुल। तो ट्विरल पता चल गया, वो आपका सर्कल में एक मतलब स्पाइरल में बनाएगा। फिर है अट्रैक्ट। ये जो सर्कल बना है, एरिया बना है, क्या इसके अंदर पेंट कर सकते हैं पर्टिकुलर कलर? जी नहीं। ओके। एक ही यूज है, वो है आपका स्मार्ट फिल। स्मार्ट फिल अगर कहीं भी आप क्लिक करोगे तो जहां तक एरिया अटैच है उससे वो सारे का सारा एक साथ उठाएगा। और जो व्हाइट पोर्शन है, अगर ये कलर एरिया में तो व्हाइट एरिया में अगर क्लिक करें व्हाइट पोर्शन में है ही नहीं ना कुछ, वो तो बैकग्राउंड है आपका, खाली है वो तो। ठीक है। ये जो बैकग्राउंड दिख रहा है ना, ये आपका खाली है, जो पीछे वाला बैकग्राउंड है। ओके। अगर मैं यहाँ ऐसा शेप रख दूं इसके पीछे एक, और ये शिफ्ट पे डाउन कर दूं तो ये वो एरिया है जो खाली है।
ठीक है। वैसे यार बड़ा जबरदस्त लग रहा है, कुछ नया यूनिक बन गया ये। ये सब पेंटिंग निकल जाएगी इसकी। नेक्स्ट है अट्रैक्ट। नाम से ही पता लग रहा है अपनी तरफ क्या करेगा वो। खींचना, ज्वाइंट करेगा। अभी चल बे, पहले शेप सेलेक्ट करो किस पे काम करना है, ठीक है। हाँ। इसे तुम सिर्फ, जैसे इसके कॉर्नर आ रहे हैं ना, ये हम्म। सर्कल की एज आ रही है, हम्म। उसके अंदर अपना डिजाइन रखो और क्लिक करके रखो, ओके। तो अपने सेंटर पॉइंट की साइड खींच लेगा। ओके। फेविकॉल। अब यूज आप देख लेना कहाँ होगा। मैग्नेट। हो क्या रहा है, मैं सिर्फ वो दिखा रहा हूँ। ठीक है। डायमंड का बना हुआ सब में ये काम आ जाएगा, क्योंकि फिर मोमोज कॉलम बनाने में काम आएगा ये, रुचि। ऐसा। वो मोमोज की टांगे पकड़ पकड़ खींचते हैं ना, ये ऐसे कर करके एक जगह पे इकट्ठी करते हैं सारी, तो उसकी टांग पकड़ के खींचने में देखो दोनों तरफ से खींच लिया उनने ये। ये तो बना भी दिया तुमने। अगर, हाँ अगर 20 से लेना है तो मोमोज ही बनेंगे। दो उंगली। ये लो। नेक्स्ट है रिपील। रिपेल। रिपेल क्या काम करेगा, दूर भगाएगा। जहां मैंने एक बार रख दिया, भाग बेटा। जहां भी मैं रख दूंगा वहां से दूर भग जाएगा वो पार्ट। ओके। स्पेस बनाने का मतलब। मैं स्पीसीज बना रहा हूँ, एक ऐसा क्रिएचर जो आज तक किसी ने नहीं देखा है। अरे वाह एलियन। भाई, ये एलियन वाला टेक्सचर एलियन। नहीं बना सकता कोई भी बेंटेन मेरे अलावा। बेंटेन बेंटेन। देख रहे हो, देख रहे हो, हम्म। मेरे अलावा कोई बना सकता है ये वाला टेक्सचर? कोई नहीं बना सकता भाई साहब। अन्नी तुम बना के दिखा दियो सेम ऐसे कौन सा नाम है? ही। स्मज। अब आता है स्मज। फोटोशॉप में भी स्मज था। अब इसका जो साइज बढ़ेगा स्मज का, वो बढ़ेगा यहाँ से। बढ़ जा भाई। अबे 359 65 67 हो गया है, अभी बढ़ ही नहीं रहा है। एक टूल बड़ा ऐसा अच्छा है नहीं। वैसे, इसे जहां तक आप ऐसे करके छोड़ोगे वहीं तक ले लेगा ये। मतलब मैंने इस कलर से पकड़ के उठाया, ये पॉइंट दिख रहा है ना, हम्म। इसका साइज नहीं बढ़ रहा है यार। 1 मिनट, यहाँ से बढ़ेगा शायद। बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया बढ़ गया। हाँ ये है ना। अगर मैं इसे इस कलर से उठा लूं ना पकड़ के, और मैं कुछ भी करूं, तो वहीं तक ओके। जाएगा ये। ओके। यानी कि जो फोटोशॉप में ब्रश थे ना, हम्म। ये ब्रश वाला काम कर सकता है। यानी कि एक हल्का सा आप डॉट बना लो किसी भी कलर का, और आप स्मज टूल लें। ये कौन सा आ जाएगा? हो जाए यार। हाँ। ये देखो, इससे आप इलस्ट्रेशन कर सकते हैं, मतलब आर्ट बना सकते हैं। इलस्ट्रेशन में होता है ना ऐसा है, किसी का यहाँ से निकाल दिया, किसी का यहाँ से बना दिया, ऐसे कुछ करके, किसी में ऐसा कुछ कर दिया। कई बार आप अपने पत्तियां बनाने लग जाते हो ऐसे कुछ करके, तो आप ऐसे कर सकते हैं। जिस कलर से आप उठाएंगे वो कलर आपका यहाँ पे पकड़ा जाएगा। ये अब देखो, मेरा भी तोड़ नहीं है।
साइज बड़ा कर भाई लाइफ में। इसे जितना माइनस में लेंगे ये उतना ही अच्छा काम करेगा। और 3 और बेटे मौज कर दी। समझ रहे हो सर? लड़कियों के काम आने वाली चीजें, ये बोर्ड ड्राइंग बनाती हैं, आर्ट बनाती हैं ना, ये उसमें निकालती हैं वो। हिंदी में बोलते थे उसे आलेखन। इससे वो बना सकते हैं। नेक्स्ट टूल है रफन। रफन बड़ा अच्छा काम करता है। हमने यहाँ पे एक कोई भी डायलॉग बॉक्स लिया, डायलॉग बॉक्स नहीं कहेंगे, बॉक्स है ओनली। रफन टूल लेंगे, इसका साइज बढ़ाते हैं। तुम्हारे सॉरी थोड़ा सा साइज और बढ़ा लेते हैं। पायदान की तरह कर देगा, हम्म। पायदान बना देगा। अब पायदान है, पीकदान है, थूकदान है, वो देख लो तुम। हाँ, लेकिन मेरे हिसाब से इसने जो है ना, हम्म, क्रिएटिविटी का तोड़ थोड़े ना हमारी है, देखो अभी लो। अब देखो, या इमेज को या शेप के अंदर फिट करनी है तो राइट क्लिक करके ऑप्शन आता है पावर क्लिप हम्म, इनसाइड। ये एरो बन के आ जाएगा, ये आपसे पूछेगा किसके अंदर आपको इसे फिट करना है, तो मुझे करना है इसके अंदर फिट। दैट इज मास्किंग वो तो एंड दिस इज पावर क्लिप इन Corel Draw। ठीक है साहब? आगे नहीं आने वाले। अरे बोलते रहो भाई। एकदम सही। तो बन गया आपका फ्रेम। तो भाई क्रिएटिव माइंड है, कुछ भी कर लो। हम तो लाइन खींच दे वो भी डिजाइन है। ऐसा क्या? ठीक है दिगंता, कैसे हंसी आ रही है। हाँ सर। अब नेक्स्ट टूल करते हैं हम। ये सारे हो चुके हैं, पता चल गया इन सबका। हाँ। कोई खास यूज नहीं है ऐसा, लेकिन कभी कभी होता है कि कुछ छोटी छोटी चीजें भी ना बड़े शिकार कर देती हैं कभी कभी। हम्म, पता होना जरूरी है। नेक्स्ट टूल आता है आपका नाइफ, सॉरी क्रॉप। सबसे पहले वैसे लेते हैं क्रॉप। इसे देख के लग रहा है कि आधी जो ज्यादा लोगो या डिजाइन होते हैं वो कोरल ड्रॉ में क्यों तैयार होते हैं। सर वेक्टर पे खेलने का मजा ही Corel Draw में है। सही बात है। अब ये इमेज है, लेकिन मुझे चाहिए ये कुछ यहाँ से, मतलब ये पार्ट चाहिए। हम्म, तो मैं इसे मास्किंग भी कर सकता हूँ, और मैं इसे चाहूँ तो यहाँ तक लेके मैंने फ्रेम बनाया और डबल क्लिक। ओके। समझ में आया क्या? क्रॉप, एकदम क्रॉप हो गया। क्रॉप है तो क्रॉप ही करेगा। हम्म, नेक्स्ट होता है नाइफ। अरे वाह बेटे। प्रीमियम दे रखा, कह रहा है कि पहले जो है सब्सक्रिप्शन लो, उसके बाद चालू करूंगा नाइफ में। अच्छा, नाइफ नया दिया है इन्होंने। अच्छा हमारा वाला नाइफ हैगा जो हमें चाहिए। अच्छा। हमने सर्कल बनाया, हम्म, हमें सर्कल को यहां से यहां तक काटना है। तो आप क्या काम करेंगे, कैसे काटोगे इसे दिखाता बताओ जरा। बीच में से काटना है मुझे इसे। आकाश भाई हम्म, कैसे करोगे? नाइफ लेंगे, इमेज को सेलेक्ट करेंगे अरे और नाइफ पे नहीं जाना, तो नाइफ से पहले जो क्लास हुई है उसके हिसाब से बताओ। कैप्सूल से वो जो
करके गया था ना। किससे? पहले Select करते हैं। ऑब्जेक्ट से फिर शेप टूल से हो जाएगा। शेप टूल से जो है इसको कंप्रेस कर दो। तो फिर चलो कंट्रोल क्यों कर दिया हमने, शेप टूल भी ले लिया, आप बताओ ऐसे करना है? ओ, नहीं, स्ट्रेट काटने से तो बिल्कुल हाफ। भाई साहब ये प्रैक्टिस ना करने का नतीजा और कुछ नहीं है। मैंने एक चीज बताई थी पर आप लोग भूल जाते हैं। याद आया कुछ? 2 पॉइंट। 2 पॉइंट? 2 पॉइंट, अब इसमें क्या है, इसमें कलर का तो है। अरे भाई साहब स्मार्ट फिल, हाँ। और यूज कर चुके हैं कई बार इस चीज को हम। उस दिन तुम्हारा लोगो बना रहे थे उसी दिन यूज किया था ये। और हम्म, 2 साल करके जो हमने उसके बीच अलग से जो एरिया हमने कट किया था पूरा। हम्म, और दिगांता तुम्हें रात को डिजाइन बना रहे थे तब भी ये टूल यूज किया था हमने। বলবো নাকি বেশি? दिगांता ये कहाँ गया है? बाहर हाल छोड़ो। On the way. हैं? पर इसका एक दूसरा यूज है यहाँ पे, नाइफ। हम यहाँ पे मेरा नाइफ ने, यूज ने, कर सकते हैं। हम्म, ठीक है आकाश भाई। हम्म, अब यहाँ नाइफ दो तरह से काम करता है। हम्म, सबसे पहली बात चलेगा एज इज टू एज इज, हम्म, यानी कि अगर आप इसे यहाँ पे क्लिक करके और यहाँ पे लाकर छोड़ते हैं तो ये काम नहीं करेगा। ये चलेगा ठीक है। एज इज टू एज इज। ठीक है। अब ये पार्ट इसका हो गया कट। हम्म, ठीक है। ठीक है। अब ये दो तरह से काम करता है। अगर आप सिर्फ एज इज पे क्लिक करके दूसरी तरफ एज पे क्लिक करते हैं हम्म, तो ये काम करेगा स्ट्रेट एंड फॉरवर्ड। हम्म, लेकिन अगर आप इसे एक बार क्लिक करके किसी भी एज पे कहीं भी, हम्म, और इसे क्लिक नहीं, आपको क्लिक करके और इसे छोड़ना नहीं है क्लिक, और मैं ऐसे कर देता हूं, हम्म। समझ गए? मतलब जिस शेप में करेंगे उस शेप में कट हो जाएगा। हाँ, जो भी आप पाथ बनाओगे उस पाथ पे। तो इसमें जो रोकेंगे, जो मतलब कट होगा, जो कट एरिया से मतलब रिव्यू वगैरह जैसे कि सेट देते हैं। आपको जरा बड़ी जोर से खुलेंगे। बोली। हाँ क्या कह रहे हो बताओ। जैसे अगर सेलेक्ट करके इसको सेलेक्ट कर लिया एरिया, इसके बाद जो है सिर्फ हमें माउस से ड्रैग करके सेलेक्ट करना है या कोई की होती है? कोई की नहीं है। आपने सर्कल बनाया सपोज, हम्म, आपको नाइफ टूल लेना है। अगर हम्म, आप एज पे क्लिक करके दूसरी एज पे क्लिक करते हैं तो स्ट्रेट कटेगा। ठीक है। लेकिन आप क्लिक ना करके, हम्म, आप जो सीधा क्लिक करके एक एज पर फिर ड्रैग करते हैं हम्म, कुछ भी कहीं भी, और हम्म, एज पे लाके छोड़ देते हैं, हम्म, तो उसी शेप में कट जाएगा वो। ओके। ओके, ठीक है। है? साउंड आ रहा है? अब यहाँ पे अगर हम इसमें कुछ बना देना, हम्म, तो ये कहीं ना किसी एक कार्टून में सा यूज होता था, मुझे याद नहीं आ रहा कौन से में यूज होता था। ये लोगो बन जाएगा साहब। हाँ, किसी का है ऐसा लोगो। कौन सा था मुझे याद नहीं आ रहा। मैंने वर्क किया था कुछ टाइम एक उस पे साइट पे, तो उसमें था ऐसा लोगो। अब इस स्टार को पीछे कर देंगे। पे ईगल बना दो। अब इसका ईगल बनाओ, मोर बनाओ, टूल हो गया तुम्हारा। अच्छा, मैं उस दिन पूछ रहा था कि क्या कहते हैं, जैसे किसी इमेज को तुम कह रहे थे 2 सेकंड में हम जो है वेक्टर में कन्वर्ट कर सकते हैं।
ओ, याद आ गया। बिल्कुल याद है। तो वो कैसे कर सकते हैं? ये इमेज है, ठीक है, हम्म। या हम्म। तुम्हारा लोगो ही ले लेते हैं, हाँ। लेकिन उसमें एक दिक्कत आती है छोटी सी। ओके। हम्म। दिक्कत ही बता देता हूँ क्या है। वाह बेटे, मौज कर दी। ओ, कॉप। ये है, हम्म। इसे हमें वेक्टर में कन्वर्ट करना है। अभी ये जेपीईजी है, इस पर हम काम नहीं कर सकते। हम्म। तो आपका इफेक्ट के अंदर जब जाएंगे, हम्म। नहीं, बिटमैप, हम्म। क्विक ट्रेस ऑप्शन आ रहा है, क्विक ट्रेस। हम्म। एक तो यहाँ से ऑप्शन आता है, या दूसरा आता है यहीं से डायरेक्ट, ट्रेस बिटमैप। हम्म। क्विक ट्रेस, सेंटर लाइन ट्रेस, हम्म। आउटलाइन ट्रेस। हमें हम्म। करना है क्विक ट्रेस। हम्म। क्लिक कर दिया, डिलीट कर दो। आपका लोगो बन गया। शेप टूल पहले से करो अनग्रुप, यहाँ से अनग्रुप ऑल। हम्म। ओके, ठीक है। लेकिन ये वहां ज्यादा अच्छा काम करता है जहां आपकी एजेस बिल्कुल शार्प हो। हाँ, जहाँ मतलब हमारी एजेस वहां पे होंगे, जैसे वो मेरा लोगो है, तो वहां पे ये थोड़ा दिक्कत कर सकता है ना? ये तुम्हारे फॉन्ट में दिक्कत करेगा, अभी देख लेते हैं। हम्म। खा गया, तुम्हारे फॉन्ट को तो खा ही गया वो बिल्कुल, क्योंकि पिक्सल बहुत कम है, घटिया हम्म। पिक्सल है बिल्कुल। अगर हम्म। ये एचडी में होता ना, हाँ हाँ। तो ये जरा देर में निकाल देता, लेकिन इसने काफी सारी चीजें निकाल दी हैं जो जो इसके पल्ले पड़ी हैं। अब देखो ये अ, दिक्कत आती है पिक्सल कम होने से। ओके। लेकिन आप इसे मॉडिफाई कर सकते हैं अब। हाँ हाँ। मॉडिफाई मेन तो जो तुम्हारे था, हाथ में है। मेन तो जो निकला था वो तो ये मोर क्या कहते हैं, फिनिक्स था जो निकालना था, वो उसने निकाल दिया। मतलब जो इसे अच्छी क्वालिटी मिलेगा ना, हम्म। अगर इसे पूरा लोगो अच्छी क्वालिटी मिल जाएगा ना, ये हम्म। पूरे लोगों को एज इट इज निकाल देगा। अच्छा। हाँ, अगर मैं बात करूं आरजे टीम का लोगो, एक बार मैं करके ओके। दिखाता हूं आपको। हम्म। तो ये जो पॉइंट इसने अनग्रुप करा, अगर इसे अनग्रुप करता हूँ तो ये मोर भी, ये फिनिक्स भी अलग अलग हो जाएगा ना? सारे कलर अलग अलग हो जाएंगे। ओके। यही तो सबसे बड़ा फायदा है। आप अपने ओके। तरीके से उसे, फॉर एग्जाम्पल ये है हमारा लोगो, हम्म। हम्म। अगर मैं इसे लेके जाता हूं हम्म। यहाँ पे, हम्म। और इसे करते हैं हम ट्रेस बिटमैप, क्विक ट्रेस। हम्म। अब बिटमैप कह रहा बहुत हैवी हो रही है। हम्म। अब देखो इसने यहाँ पे गड़बड़ कर दी। अब देखते हैं इसमें क्या क्या सही आया है। अनग्रुप, हम्म। सबसे पहले बैकग्राउंड को हटाओ, हम्म। ठीक है। ये तो हम्म। इन्हें एज इट इज निकाल दिया। हाँ। लेकिन सब्सक्राइब जो था, इसने सही नहीं निकाला है। हम्म। सब्सक्राइब में इन्हें ये निकाल दिया, हम्म। थोड़ी गड़बड़ कर दी है, हम्म। ठीक है। हम्म। बियर्स प्रैंक उसे बिल्कुल एग्जैक्ट दिख रहा था बड़ा बड़ा, तो उसने जो है बियर्स प्रैंक को अच्छे से निकाल दिया। अच्छा। पावर्ड में दिक्कत कर दी उसने, जो हम्म। बीच का गैप था वो खा गया, पी के बीच का खा गया क्योंकि वो छोटा था, आर का बीच का खा गया वो, हम्म। और ऐसे ही प्रोडक्शन में खा गया। अच्छा। तो ट्रेस करने पे यही दिक्कतें आती हैं थोड़ी सी बस। हम्म। लेकिन ये आपको बनाना नहीं पड़ता है। ओके। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आपको बेहतरीन तरीके से, इससे आप स्मार्ट काम कर सकते हो। हम्म। अच्छा, ये कोरल ड्रॉ में ऐसा भी कोई फंडा है, जैसे उसमें हमारा था, क्या कहते हैं, मैजिक वॉन्ड था जैसे, या हमारा फोटोशॉप में था, कौन सा था, मैग्नेटिक टूल था हमारा, मैग्नेटिक लेसो टूल। हम्म। तो क्या इसमें भी कोई ऐसा है कि जो क्या कहते हैं, जो उसकी एजेस पकड़ पकड़ के जो है एक खाली आउटलाइन तैयार कर सकता है वेक्टर की? ट्रेस ही कर देगा। ट्रेस से तो जैसे पूरा ट्रेस हो गया, है ना, हाँ, एक पूरा आ गया, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि कलर ना है, खाली जो है उसकी आउटर बाउंड्री आ जाए। तो एक काम करो ना, हाँ। ये सिलेक्ट किया आपने, हम्म। ठीक है, हम्म। आउटर दे दो, फिल खत्म कर दो,
ओके, यार ठीक है, कैसी छोटी बात करते हो तुम। ठीक है। ये तो पहले बताया हुआ है मैंने, तुम फिल खत्म कर लो चाहे आउटलाइन ही खत्म कर लो, हाथ तुम्हारे हाथ में फुली कस्टमाइज है। हम्म, मैंने क्या क्या फिल तो खत्म कर दिया सारी शेप्स का, और हम्म, आउटलाइन ही डाल दिया उनमें। हम्म। आ गया तुम्हारे सामने, क्लियर। पर मैं पता है मैं पूछ रहा था कि खाली चाहिए तो तुमने बता रखा है, ये तो वो खत्म हो गया। मैं पूछ रहा था सिर्फ आउटर लाइन, सिर्फ आउटर आउटर मतलब इनर की साइड नहीं, जैसे इसमें जैसे क्या हुआ भालू का मुंह भी आ वो भी गया। हो जाता है, हाँ मैं वो पूछ रहा था। वो भी अभी बताता हूँ। ये अब देखो ये है हमारा, हम्म, इसमें क्या दिक्कत आएगी, ये दिक्कत आएगी इसमें जो छोटा वाला पार्ट है। हम्म, इसने लोगों में भी दिक्कत कर दी है बीच में। हम्म। आरजे कल। ठीक आया है, हम्म, इसमें दिक्कत होगी है बीच में, हम्म, और यहाँ पे दिक्कत होगी है। हम्म, इसमें देखते हैं हम सेंटर, सेंटर लाइन ट्रेस, टेक्निकल इलस्ट्रेशन कर करके देखते हैं कौन से क्या हो रहा है, कई तरह के ट्रेस हैं इसके अंदर। हम्म। अभी आपको रिजल्ट दिखाएगा यहाँ कि आपका ट्रेस होगा कैसा आएगा। अच्छा। स्मूथनेस से वो सारी सारी आप यहाँ से कस्टमाइज हैंडल कर सकते हैं पूरा। हम्म, हो जा भाई, देखो ऐसा आ रहा है, डिटेल्स हमें चाहिए। और ये मेरा सिस्टम इतना टाइम लगा रहा है, अगर ये दिगांत के लैपटॉप में या रुचि के लैपटॉप में खोल दिया तो ये तो सिस्टम हैंग हो जाएगा। रुचि गायब है क्या। हाँ सिस्टर। तुम्हें ये वाला इफेक्ट जरूर बनाना है अपने लैपटॉप में। ठीक है। हम्म। और ये तुम्हारा होमवर्क है, कल को मुझे दिखाना है। रहने दो। फिर वो दिखाने लायक नहीं रहेगी, फिर कहेगी कि कैसे अभी तक तो नेटवर्क नहीं आ रहा था, अब सिस्टम नहीं आ रहा। बस सर। अरे कैंसिल करो यार, हद हो गई। यहाँ बहुत सारे तरह के बिटमैप होते हैं। हम्म, अब देखो इसने वाइट खत्म कर दिया, वाइट तो था ही नहीं हमारे उसमें, पीएनजी था वैसे भी। तो वो बैकग्राउंड कुछ आया नहीं ना, जैसे अगर पीएनजी था उसमें बैकग्राउंड नहीं था तो उसने भी कोई पीछे बैकग्राउंड नहीं दिया ना। हाँ आकाश भाई देखो, हम्म, अब मैंने क्या है लाइन आउटलाइन पर लाइन आर्ट, हम्म, टाइप ऑफ इमेज क्या, लाइन आर्ट, ओके किया। हम्म। ओके करने पर जो अब निकल के आया है ना, हाँ, ये तो इमेज है, हाँ। लेकिन ये आपका पूरा अनग्रुप करके पूरा फुली कस्टमाइज आ गया और बिल्कुल एग्जैक्ट कलर में आया है। ओके। हाँ। ठीक है। तो यहाँ ट्रेस के बहुत सारे ऑप्शन है, अब इसने क्या किया, बिल्कुल भी क्वालिटी में कोई फर्क नहीं आने दिया है, हम्म, और बिल्कुल एज इट इज हमारा लोगो दे दिया। बस यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कतें आई हैं, जैसे इस लाइन में दिक्कत आई है यहाँ पे, और थोड़ा सा यहाँ पे दिक्कत आया है, बाकी सारा हमारा एग्जैक्ट एक्यूरेट दिया है इसने। हम्म। और सेटिंग करोगे तो हो सकता है ये सेटिंग भी करके दूर हो जाए प्रॉब्लम। अच्छा। तो लाइन आर्ट से ये काम होता है। ओके। तो बिटमैप के बहुत सारे तरीके हैं, हम्म, सॉरी बिटमैप से ट्रेस करने के कई सारे तरीके इन्होंने दे रखे हैं। जैसे लाइन आर्ट दे रखे हैं, लोगो, अब जैसे लोगो दे रखा है, लोगो में देखते हैं क्या होता है। लोगो में शायद एकदम रिड्यूस एग्जैक्ट, ना करे। एग्जैक्ट आ जाए शायद, क्योंकि जो है लोगों की प्रॉपर्टी उसमें ऐड हो। नहीं वही आ रही है, अच्छा। हमने माइनस कर दिया था ना उसका डिटेल, वैसे भी हम्म, सेम सही आ रहा है लगभग। हम्म। तो आप कर सकते हैं, और शायद आपका लोगो भी अब यहाँ पे थोड़ा सा काम कर जाए। दिगांत तक गायब हो गए क्या। हाँ, हम्म। हाँ। कहाँ। पता नहीं, अभी कह रहा था शायद कोई आ गया है।
क्या मैंने सुना नहीं। लाइन आर्ट में देखते हैं क्या निकल के आता है। ओहो, आया तो है बट फुल डिटेल करने पे ही आ रहा है तुम्हारा। हम्म, उसके पिक्सल ज्यादा कम है ना। हाँ। अब ये दिक्कतें आएंगी इसमें। हम्म, डिटेल वाला होता तो और अच्छे से निकल जाता। ओके। तो ट्रेस खत्म हो गया आज आपका। हम्म, उसके बाद हमारा नाइफ हो चुका है। अब करते हैं वर्चुअल सेगमेंट डिलीट। हम्म, ओके वर्चुअल सेगमेंट देखो। देखो सेगमेंट क्या होता है। सेगमेंट होता है कोई भी एक सेगमेंट, जो वर्ड यूज होता है वो होता है 3D में। यानी कि हर शेप के अंदर कुछ पॉइंट्स होते हैं, जहां से शेप स्टार्ट होती है, जहां मोड़ आता है, जहां से राउंड होती है, वहां पॉइंट होते हैं। जैसे अगर मैं सर्कल की बात हम्म, करूं तो सर्कल में 4 पॉइंट है। जब आप हम्म, इसे कन्वर्ट टू कर्व करोगे ना, तो हम्म, 1, 2, 3 और 4। हम्म, रेक्टेंगल में भी 4 ही हैं चारों कॉर्नर पे। हम्म, तो ये क्या करेगा, ये सेगमेंट्स को डिलीट करता है। सेगमेंट मतलब एक पर्टिकुलर एरिया, हम्म, एक पर्टिकुलर लाइन। जैसे कि ये हाँ, सेगमेंट जो पकड़ेगा, ये पकड़ेगा यहां से यहां तक का सेगमेंट, हम्म, जो क्रॉस ना कर रहा हो जहां तक। ओके अब मैं क्या करता हूं कि मैं चाहता हूं कि मेरे बीच के पॉइंट डिलीट हो जाएं, तो मैं इन्हें हम्म, सब पे क्लिक कर दूंगा तो मेरे पॉइंट डिलीट हो जाएंगे। ओके ठीक है। अब ये बाहर वाले पॉइंट रह गए मेरे। अब शायद तुम्हें अपनी चीज का सॉल्यूशन मिल जाए। हम्म। कौन सा? जो मैं कह रहा था कि खाली आउटर बाउंड्री चाहिए हमें। और वो कौन सा लोगो था? हाँ, वो था बियर्ड्स प्रैंक वाला। बियर्स वाला। ठीक है, हम्म, ये लिया। इसको अनग्रुप, अनग्रुप करके ये मैं डिलीट मार देता हूँ। अब आप चाहते हैं इसकी आउटलाइनिंग, हाँ। तो इसे सेलेक्ट करो, इसे पहले तो कन्वर्ट करो आउटलाइन में। हम्म, ठीक है। हाँ। अब ये सेगमेंट ले लो। सॉरी। हम्म, मिस्टर आकाश समझ आ रहा है? हाँ। रेडियो का वॉइस किससे आ रहा है? एक अरे ही कौन है। गाने चला रहा है ये? एफएम की साउंड आ रहा है। आज वो बता रही है कि मेरे नेटवर्क बिल्कुल सही आ रहा है, रेडियो भी चल रहा है और मैं क्लास भी ले रही हूँ। रुचि, तो रेडियो नहीं चल रहा है। क्या हो रहा है? ये रेडियो वाला साउंड कहाँ से आ रहा है? वो ये लोग मतलब टीवी देख रहे हैं ना, तो इसलिए मैंने साउंड कम करके म्यूट और करके रख हेडफोन दो। लगा के सुन रहा हम्म, म्यूट कर दो, मेरा कोई साउंड आ दिक्कत रहा नहीं। है सर। हूँ। इसलिए मैंने माइक में म्यूट किया हुआ है। तुम कैसे बोल रहे हो सर फिर? मेरा साउंड सर मेरा साउंड आ रहा है। हाँ आ रहा है। हाँ मतलब नेटवर्क का बहुत प्रॉब्लम दे रहा है मेरा। कहाँ भाग गए थे अभी? आकाश मैं वो भाई, रिचार्ज कर लिया। हाँ, समझ तो गए होंगे। हाँ। हम्म तो तुम्हारा ऑप्शन मिल गया है। हम्म, और कुछ? तो सेगमेंट समझ आ गया, वर्चुअल सेगमेंट। नेक्स्ट है रेजर। हम्म, पहले रेजर हम यूज करते थे किसे? इमेज को रेज करते थे। अब हम रेज कर सकते हैं किसे? देखो शेप को। किसी भी शेप को, किसी भी कर्व को। हम्म, अब हमें रेज करना है। ठीक है। हम्म, ओके और हम इसे कहीं से भी रेज कर सकते हैं, बीच में से भी। हम्म, ये अगर आपका हैंड अच्छा है ना, और इसमें मुझे लिखना है अपने स्टाइल में कुछ भी, हम्म, हम्म, तो भाई लिखा गया एक बार में ही। हम्म, समझ रहे हो? हम्म, हम्म, अब यहां पे लिख सकते हैं हम
कोका कोला तू, अरे कोला पहले लिख दिया। इससे आप अपने सिग्नेचर कर सकते हो सर। दिगांता, हाँ सर। बाहर हो गए। ना ना सर, मैं हूँ। अरे साइन बाहर हो गए यार। हाँ। ठीक है, रेजर भी खत्म हो गया। हम्म हाँ। जूम का मतलब जूम, आप कुछ हम्म, भी डिजाइन बनाते हो, मुझे कहीं जूम करना है तो मैं तो सीधा स्क्रॉल से जूम कर लेता हूँ। हम्म हाँ। ठीक है, हम्म तो मुझे हाँ। जरूरत नहीं होती किसी भी ऐसे टूल की यूज करने की। पेन, पेन होता है इधर उधर लेके जाना। ठीक है, जैसे हम काम यहाँ कर रहे हैं, मुझे इधर जाना है तो मैं पेन से ऐसे कर सकता हूँ इधर। लेकिन मेरे पास इसका अच्छा यूज ये है, मैं जूम आउट करके उस पॉइंट पे क्लिक कर दूंगा, जूम आउट करके उस हम्म पॉइंट को जूम इन कर दूंगा। तो मेरे पास बेस्ट ऑप्शन है। दूसरा, हम्म, अगर आपको पेन टूल यूज करना है तो आप मिडल जो बटन होता है, जो पहिया होता है हमारे माउस में, हम्म आप उसे हाँ। दबा के रखेंगे तो भी आपका पेन टूल, ये पेन काम करेगा, हैंड टूल। ओके। क्लियर है? ठीक है। ओके। अब आते हैं नेक्स्ट, फ्री हैंड टूल। तो समझ आ रहे हैं ना सभी? हाँ, कोई क्वेरी टूल्स में? अभी तो नहीं। क्योंकि मैं चाह रहा हूं कि तुम्हारे टूल खत्म हो गए ना जल्द से जल्द, हम्म और तुम डिजाइन पे काम करना स्टार्ट करो फिर आगे। यस सर। नेक्स्ट है आपका फ्री हैंड। फ्री हैंड मतलब है आप कुछ भी ड्रॉ करना चाहते हैं, फ्री हैंड ड्रॉ हो जाएगा आपका। हम्म, करना आपको यह है, जहां से आप चले उसी पॉइंट पे लाके आपको छोड़ना है, ओके। हम्म, तब वो आपका शेप बनेगा। अगर आपने पॉइंट में जगह बीच में छोड़ दी है, आपने ये बनाया और यहाँ लाके यहाँ छोड़ दिया, तो इसमें कलरफिल नहीं होगा, यानी कि ये शेप नहीं बनी है। शेप हाँ। कब बनती है? जब आपका बॉर्डर पूरा बंद होता है। हम्म हम्म, तो फ्री हैंडली ड्रॉ कर सकते हैं आप कुछ भी। हम्म, नेक्स्ट टूल है आपका 2 पॉइंट लाइन, यानी कि किसी भी डायरेक्शन में आप लाइन क्रिएट कर सकते हैं किसी भी एंगल पे। हम्म, 2 पॉइंट लाइन मतलब दो ही पॉइंट होंगे, फर्स्ट एंड एंड। हम्म इससे आप स्ट्रेट लाइन बना सकते हैं केवल। हम्म, नेक्स्ट टूल है आपका बीजियर। बीजियर काम करता है आपका पेन टूल की तरह, फोटोशॉप में पेन टूल था। हम्म ये क्या करेगा? ये स्ट्रेट तो बना ही सकता है, ठीक है, लेकिन स्ट्रेट बनाते बनाते हम्म, अगर आपको कहीं घुमाना है तो आप बिना क्लिक छोड़े उसे रोटेट कर सकते हैं। अब ये जो ठीक इसके है। हैंडल पॉइंट आ रहे हैं, अगर मैं दूसरा क्लिक करता हूं आगे तो राउंड लेके आ रहा है, देख रहे हो? हम्म लेकिन मैं चाहता हूं ये यहां से यहां डायरेक्ट आता, तो मैं क्या करूंगा, इसे डबल क्लिक करूंगा। अब उसका एक हैंडल गायब हो गया आगे वाला। अब मैं क्लिक करूंगा तो स्ट्रेट आएगा। ओके। अब फिर स्ट्रेट आ रहा है, लेकिन मुझे फिर से राउंड करना है तो मैं फिर से राउंड कर सकता हूँ। ओके। फिर से स्ट्रेट करना है, फिर से स्ट्रेट कर सकता हूँ। तो मैं जैसे चाहूं ऐसे अपनी शेप को बना सकता हूँ, राउंड हम्म, प्लस डायरेक्ट ओके। दोनों। क्लियर? ठीक है। ओके। नेक्स्ट टूल आता है आपका पेन टूल। मुझे आज तक ये पल्ले नहीं पड़ा कि पेन टूल इन्होंने दिया क्यों जब बीजे टूल हमारे पास आएगा। पेन टूल भी यही काम कर रहा है, लेकिन पेन टूल में एक खासियत है। हम्म, सबसे पहला, ये नोड्स को डिलीट नहीं करता, ठीक है। हाँ। हाँ। जहां आपने राउंडलेस ली है, हम्म, अब मुझे यहां से एकदम से स्ट्रेट बनाना है तो ये स्ट्रेट नहीं बना सकता पेन टूल आपका, अच्छा। क्योंकि मैं डबल क्लिक अगर ओके। कर भी रहा हूं ना हम्म हम्म, तो भी नोड उसकी डिलीट नहीं हो रही है। अच्छा। ओके। समझ गए? हम्म हम्म, ये रहा, उसमें राउंडनेस आएगी है आएगी। हम्म तो कहीं तुम्हें ज्यादा ही पंगे लेने हैं राउंडनेस में, तो इस टूल के जरिए ले सकते हो। अगर आप स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट को मिला देते हैं तो आपकी एक शेप बन जाती है। हम्म,
दूसरा, इसका यूज कहाँ कर सकते हैं? इसका यूज ना मछली बनाने में कर सकते हैं। ये बनाया मैंने मुंह मछली का। अबे चल भाई इधर आ जा। मछली भी बस ऊपर वाला ही जाना कैसी बनेगी वो। हाँ हाँ। दिगंता। शार्क बना दिया क्या सर? शार्क शार्क लग रही है। अरे शार्क क्रिएटिविटी करते का, हैं। भाई क्रिएटिविटी बहुत वही तगड़ी है तो हमारी। शार्क लग रहे हैं। हाँ। जो भी है वो तुम डिसाइड करो। हाँ, डॉल्फिन मुझे भी तो हो सकती शार्क है। ही लग रहा है। डॉल्फिन भी ठीक हो है। सकती डॉल्फिन। है। तो इसमें दिक्कत क्या आती है? इसमें आपके मेरे नोट को डिलीट कुछ नहीं होते, दिखाई नहीं जिस वजह देता से है। राउंडनेस खत्म नहीं होती है सारी। ओके। ओके। बस प्रॉपर्टी चेक करते चलना सभी। यहाँ पे जैसे ये दे रखा है, सो इन्होंने ऑटोमेटिकली ऐड और डिलीट नोड्स। अभी भी नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है यार राउंडनेस खत्म। आ ही रहा है ऑटोमेटिक वाला। ठीक है। तो देखना इसकी प्रॉपर्टी चेक करके हो जाए तो अच्छी बात है। वैसे ठीक है मेरे सर। पास बीजियर है तो मुझे पेंट टूल की जरूरत है नहीं। फिर आता बी स्प्लाइन। बी स्प्लाइन क्या काम करेगा? ये आपको और भी मजेदार टूल है। आपने पॉइंट यहां बनाया है, इसकी राउंडनेस देखो कहां जाएगी। हाँ। जहां पॉइंट बना रहे हैं वहां तो मतलब ही नहीं है जाने का। तो लेकिन कभी कभी इसका लास्ट में। यूज हो जाता है कहां पे? जहां पे आपको स्मूथनेस चाहिए। जैसे ग्राफ। ग्राफ में, हाँ। ठीक है। तो कई जगह इसका यूज हो सकता है। नेक्स्ट टूल है आपका, देखो तीन चीज कॉमन है। आउटलाइन, आउटलाइन मतलब स्ट्रोक जो डिजाइन है उसका, यहां से आप डॉट में लेना चाहते हैं, कैसे लेना चाहते हैं। और ये फ्री हैंड स्मूथनेस, ये स्मूथनेस है उसकी, क्योंकि इस प्लान में स्मूथनेस है। फिर है पॉलीलाइन। पॉलीलाइन आपका दो तरीके से काम करता है। सबसे पहला वो पॉइंट टू पॉइंट स्ट्रेट चलेगा, और जहां पे आप स्ट्रेट चलाने के बाद जहां पे आप फ्री हैंड होना चाहते हैं, तो आप क्लिक करके छोड़िए मत, आप फ्री हैंड हो सकते हैं। छोड़ते ही फिर आप स्ट्रेट चलेंगे। ठीक है। एंटर क्लिक कर देंगे तो आपका जो सिलेक्शन मतलब टूल का जो सिलेक्शन आ गया वो बढ़ाता है, ऐड करता जाता है, वो खत्म हो जाएगा वहीं पे एंड करते ही। इसका यूज कहाँ हो सकता है? मैंने पहले तो लिया कुछ ऐसे डिजाइन, फिर मैंने ऐसे लिया। ठीक है। और फिर मैं यहां से लेने के बाद क्या करता हूं, मैं कुछ ऐसे करके ये बना देता हूं। तो यहाँ पे दो तरह का सिलेक्शन हो गया, स्ट्रेट हैंड, फ्री हैंड, एक ही उसमें, एक शेप में। तो क्लियर है ये भी? हाँ जी। हाँ। उसके बाद है आपका थ्री पॉइंट कर्व। अब आपने थ्री पॉइंट रेक्टेंगल सुना था, थ्री पॉइंट ओवल सुना था, एलिप्टिकल। यह है थ्री पॉइंट कर्व। थ्री पॉइंट कर्व का मतलब है कि तीन पॉइंट में कर्व बनाएगा ये कहीं भी। अब मैंने ले एक पॉइंट, और मैंने दूसरा लिया यहाँ, और तीसरा लिया मैंने यहाँ, बना रहा है कर्व। हाँ। अगर मैं लेता हूं नाइक, यहाँ पर लाता हूं, सॉरी, नाइक का कैसे बनेगा साइन? हाँ बन गया राइट का।
बन गया। हम्म 3 पॉइंट कैसे कैसे हैं इसमें ये देख लो जरा। फर्स्ट पॉइंट जहां से हमने स्टार्ट किया, सेकंड पॉइंट इसका लेना जहां से जहां तक कर्व लेना है। हम्म। फर्स्ट और एंड पॉइंट 2 हो गए, और तीसरा जहां पे कर्व आप जितना कर्व आपको लेना है। ओके क्लियर है। हम्म मैंने क्लिक भी छोड़ा हुआ है, फ्री हैंड हूं मैं, लेकिन जब तक मैं क्लिक नहीं करूंगा तीसरा, तब तक ये कर्व पूरा नहीं होगा। पीछा नहीं छोड़ेगा ये, हैं? पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक आप क्लिक ना करें। हाँ, अब देखो एक टूल आता है इससे आगे वाला, ये टूल भी खत्म हो गया आपके। इससे नेक्स्ट टूल आता है आपका आर्टिस्टिक मीडिया टूल। ये बहुत ही अच्छा टूल है, आर्टिस्टिक मीडिया, यानी कि ये आर्ट बनाता है। अब मैंने ये सेलेक्ट किया हुआ है अपना, मुझे बनाना है इसे नाइक, नाइक शूज होता है ना जिसका, मुझे उसका लोगो बनाना है। अब मैं क्या करूंगा, या तो उसकी शेप बनाऊंगा सेम वैसी, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं सिर्फ एक 3 पॉइंट कर्व बना के और उस पे ये वाला पॉइंट मैं ऐड कर देता हूँ, और यहां से मैं इसका साइज बढ़ाता हूँ। ऐसे दिखे ना। कौन बोल रहा है? हेलो? ठीक है भाई। आकाश भाई, हाँ अरे तुम्हारा मुंह नहीं दिख रहा है यार। अब सही है। किसका तुम्हारा मुंह दिखता रहा है तो मुझे कॉन्फिडेंस रहता है। नहीं, मैं देख रहा था वो टूल आकाश तुम्हारा भाई वो का वाला जो है, क्या कह रहे हो? टूल देख रहा था तुम्हारा ये वाला के कहाँ पर ये लाइक कर रहा है। नहीं, दिगांता कह रहा है कुछ। ना सर, मैं वो पूछ रहा था कि किसका मुंह देखने से मतलब वो रहता है। अरे सारों का ही दिखता रहे तो अच्छी बात है यार। हाँ तो ये यहाँ पे कई तरह के आर्टिस्टिक मीडिया टूल हैं, ठीक है। सिर्फ हमें जो है पॉइंट पे लाके ड्रैग करना है ना। आपको सेलेक्ट करके सिर्फ क्लिक करना है। अच्छा ठीक है। हाँ, मतलब जरूरी नहीं सिर्फ ये, आप अगर 2 पॉइंट लाइन भी बना रहे हैं ना, या कुछ भी ड्रॉ कर रहे हैं आप, ऐसे ये भी बना रहे हैं, सेंसर के जाके तो सेलेक्ट करो, ऐसे से देखना, ऐसे आर्टिस्टिक से मीडिया पूरे टूल लो पूरे सर के और पौधे यहाँ मेरे। से क्लिक कर दो। तो फिर ये इनमें खाने लगे हैं फिर। अरे वाह बेटे, चल का ही नहीं रहा बे। अच्छा चल रहा है, वो थोड़ा साइज कम हो रहा था इसलिए दिख नहीं रहा था। यहाँ से इसका साइज बढ़ा के देख सकते हैं, ठीक है। ओके ठीक है। तो ये है आपका आर्टिस्टिक मीडिया। अब आर्टिस्टिक मीडिया में बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, और भी मैं आपको दिखाता हूँ। यानी मैंने जो तुम बनाते हो ना, मुझे उसमें जो है एक अलग ही जो है क्या कहते हैं क्रिएटिविटी दिख जाती है। जो भी बनाते हो, भले एक साइन भी मारते हो ना, एक लाइन भी बनाते हो, उसमें भी ऐसा लगता है जैसे ना कुछ नई चीज बन रही है। अभी हाँ, तो इसे देख के ना, मैं अभी थोड़ा इसे सा देख फॉर्म के में आ जाता हूँ। अभी इसे देख के ना मेरे दिमाग में ये आ रहा है वो वाला बहुत पिक्चर थी ना, कौन सी थी, जाने तू जाने ना, हाँ जस्ट इमेजिन, नहीं कौन सी पिक्चर थी इसमें, कहता है जस्ट इमेजिन, कौन सा था? वही थी कृष्ण शायद। है, नहीं कृष्ण। नहीं। पार्टनर क्या? पार्टनर क्या? नहीं शायद वही पार्टनर थी, क्या कहते हैं, पार्टनर जाने में तो क्या? जान नहीं, शायद वही थी जस्ट जाने तो जाने ना। उसी में बोलता है वो जस्ट इमेजिन, देखो ये क्या है। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आगे का काम करते हैं हम। नेक्स्ट टूल है, इसमें ऑप्शन है कई सारे यहाँ पे। ब्रश, ओके स्प्रे, कॉलिग्राफिक एंड प्रेशर। अभी जो चल रहा है, अभी चल रहा है हमारा प्रीसेट, यानी कि आ रहे हैं हमारे प्रीसेट। अब हम करते हैं ब्रश पे क्लिक। ब्रश पे क्लिक करने पे यहाँ पे हमारे ऑप्शन आ रहे हैं, और ब्रश कुछ ऐसा बन सकता है, यानी कि अब आप अपना कोई भी यहाँ पे रेक्टेंगल बनाएं, और रेक्टेंगल बना के आप अपना ब्रश लें, और ब्रश लेके अप्लाई कर दें। अच्छा समझ में आया क्या? हम्म अब यहाँ पे इसके भी बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, आर्टिस्ट लेना, कैलीग्राफी लेना, स्क्रॉल लेना, स्प्लैटर लेना, सिंबल्स लेना। सिंबल्स में और भी अच्छी चीजें आपको मिल जाएंगी, ये लो। ये एक बार दोबारा बताओगे? क्या? ये वाला ब्रश का ये नेट चला गया था बीच में। रेक्टेंगल वाला। कोई भी शेप बना लो, रेक्टेंगल, ओवल, जो भी आपको बनानी है।
शेप को सिलेक्ट करो, आर्टिस्ट मीडिया टूल सिलेक्ट करो यहाँ से, और यहाँ से ये जो ऑप्शन आ रहे हैं ये तो है प्रीसेट, जो ऑलरेडी हम प्रीसेट यूज कर रहे थे। नेक्स्ट आते हैं हमारे ब्रश। ब्रश पे हमने क्लिक किया और यहाँ से ये आते हैं ब्रश के प्रीसेट, और यहाँ से आप ये सारे ऑप्शन यूज कर सकते हैं। ओके, वाह, टेक्सचर लेने टेक्सचर आपको मिल जाएंगे, ओके, ऑब्जेक्ट्स लेने हैं तो ऑब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट है स्प्रेयर। स्प्रेयर में आपको और भी अच्छे मिलेंगे। ये देखो, ठीक है, यहाँ से चेंज करने हैं, चेंज कर सकते हो। ये आपका स्मार्ट टूल एक तरह से, और इसके अंदर भी प्रीसेट हैं बहुत सारे, फुटप्रिंट, मोज़ेक, म्यूजिक, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में देखते हैं क्या क्या है। ये लो, क्लियर। जैसे तुम्हारा वो था अट्रैक्ट वाला जो तुमने बताया था अभी, अट्रैक्ट टूल जो था, रिपन अट्रैक्ट, तो वो यहाँ पे भी काम करेगा? मतलब अगर मुश्किल है। किसी को पास लाना हो तो इसमें यहाँ पे काम मुश्किल है उसका, देखते हैं एक बार। यहाँ पे काम कर रहा है, जो हमने शेप बनाई थी ना, हाँ, जो हमने शेप बनाई है, ये शेप पे काम कर रहा है बस। अच्छा, हाँ, शेप को मॉडिफाई कर सकता है। ओके, तो मतलब अगर शेप को मॉडिफाई करोगे तो वो ऑब्जेक्ट अपने आप खिसक के आएंगे? हाँ, वो शेप के ऊपर अप्लाई है ना उसकी स्ट्रोक पे। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ से आप इन्हें देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं इसमें, कई तरह के हैं ब्रश, और आर्टिस्ट मीडिया यूज कर सकते हो। तो आज के लिए काफी टूल हो गए हैं, वरना भटक जाओगे। और जो हमारी GIF इमेज होती है वो क्या मतलब खाली वो कौन सी होती है? वो तो हमारी वेक्टर बेस्ड होती है, किस पे होती है? जैसे स्टैटिक इमेज होती है वो एक, तो वो देखो, जो भी एक बार अगर जेपैग में निकल गया है या वीडियो फॉर्म में निकल गया, उसका बनता है रिजोल्यूशन, ओके, और रिजोल्यूशन बनता है पिक्सल से, और पिक्सल जो है वो है रास्टर, वो वेक्टर नहीं होता है कभी भी। ओके, इसकी भी तुम इमेज निकाल दो, इमेज निकालती हो रास्टर बन गया, वेक्टर नहीं रहा वो। हाँ, ठीक है, ठीक है, अब जल्दी से कोई डिजाइन भेजो, मैं करना भेज सिखाता हूँ, दूंगा, क्योंकि आई थिंक भेज दिया, भेज दिया चैट में, लिंक है। 1 घंटे क्लास हो चुकी है ऑलरेडी। कितनी बड़ी बड़ी क्लास में अपलोड कर देता हूँ यार, बताओ, कोई धर्म वरम हमारा है ही नहीं। चैट इसकी जुबेर, इसकी चैट में, मीटिंग की चैट में, मीटिंग की चैट में। आकाश भाई ने इमेज ऐसा कुछ दिया था ना, हाँ मीटिंग के साथ में कुछ दिया था आकाश भाई ने। मीटिंग चैट, हाँ, मीटिंग चैट, ये गूगल इसकी हाँ। वो तो नीचे चैट बॉक्स दे रखा होगा नीचे, जहाँ कैमरा होता है ना उसके नीचे, ये देखो नीचे आओ, ये जहाँ कैमरा बना हुआ है ना उसके नीचे। ठीक है सर, मिल गया। अरे टाइम लगवाओगे यार इसमें। इन कॉल मैसेजेस ना मतलब, या में टाइम लग जाएगा। अच्छा, और ये पिक्सलेट भी हो रही है, ये इसके ऊपर तो पूरी क्लास बन जाएगी। गूगल से उठाते हैं कुछ। इसे किसी और क्लास में बनाते हैं। ठीक है। ठीक है, और वैसे एक चीज बताऊं तुम्हें, अगर तुम इसे फोटोशॉप में बनाओ तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है ना टेक्सचर है। अच्छा, हाँ, तो फोटोशॉप में और मजेदार बनेगा ये। अच्छा, अब आप एक काम करो, मैं इस क्लास को तो कर रहा हूँ यही एंड, हाँ, इसके बाद दूसरी क्लास स्टार्ट करेंगे। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ओके, गुड नाइट बोल देता हूँ सभी को, बाय। मिलते हैं 5 मिनट बाद। ठीक है।